आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताऊंगा जो आपके घर, ऑफिस और फैक्ट्री के फ्लोर्स और वॉल्स को एकदम ट्रांसफॉर्म कर सकती है। सोचो एक ऐसा फ्लोर जो इतना शाइनी है कि आपका चेहरा उसमें दिखे, जो ना किसी केमिकल से खराब हो, ना पानी से खराब हो और ना ही स्क्रैच से, और ऊपर से दिखे भी अमेजिंग। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ ट्रेंडिंग इपॉक्सी फ्लोर पेंट के बारे में। आज की इस कंप्लीट इपॉक्सी पेंट गाइड की वीडियो में हम जानेंगे कि इपॉक्सी पेंट क्या होती है, ये कैसे काम करती है और कहाँ कहाँ यूज होती है, इसे कैसे अप्लाई करना है स्टेप बाय स्टेप, और इसे इस्तेमाल करते वक्त कौन सी गलतियां अवॉइड करनी चाहिए, और इपॉक्सी पेंट के लिए मार्केट में कौन सी बेस्ट ब्रांड्स हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि मैं आपके साथ एक सीक्रेट टिप भी शेयर करूंगा जो कि 90% लोग नहीं जानते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक समझते हैं कि इपॉक्सी पेंट आखिर है क्या। दोस्तों, इपॉक्सी पेंट एक ऑर्डिनरी पेंट नहीं है, ये एक दो कंपोनेंट सिस्टम होता है। पहला कंपोनेंट होता है रेसिन और दूसरा कंपोनेंट होता है हार्डनर। और जब आप दोनों को मिक्स करते हैं तो एक पावरफुल केमिकल रिएक्शन होता है जिसे कहते हैं पॉलीमराइजेशन। इस रिएक्शन के बाद जो कोटिंग बनती है वो एक सॉलिड प्लास्टिक लाइक सरफेस बन जाती है, जो कि बिल्कुल अलग होती है एक नॉर्मल पेंट से। नॉर्मल पेंट सिर्फ सरफेस पे बैठ जाती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इपॉक्सी ये सरफेस से बॉन्ड करती है, जमीन के अंदरूनी हिस्से तक घुस जाती है और एक प्रोटेक्टिव आर्मर बन जाती है। अब सोचो, अगर आपके घर का बाथरूम फ्लोर है या फिर गैरेज है या फैक्ट्री का फ्लोर है जहाँ रोज केमिकल गिरता हो, दिन भर पानी गिरता हो और हैवी मशीन चलते हो, तो क्या आप जानते हैं नॉर्मल पेंट इस सिचुएशन में कितना टिकेगी? शायद 6 महीने तक। लेकिन इपॉक्सी पेंट अगर सही तरीके से लगाया जाए तो 5 से 10 साल तक ये टिके रहेगा। और सिर्फ ड्यूरेबिलिटी नहीं, इपॉक्सी पेंट की ग्लॉस और शाइन का कोई जवाब भी नहीं है। जब सुबह के वक्त सनलाइट इपॉक्सी पेंट पर पड़ती है तो वो मोमेंट लिटरली सिनेमैटिक लगता है। तो इन शॉर्ट, इपॉक्सी पेंट इक्वल टू स्ट्रेंथ प्लस ब्यूटी प्लस लॉन्गेविटी, तीनों चीजें एक साथ। अब बात करते हैं टाइप्स की, क्योंकि इपॉक्सी एक नहीं कई तरीके की होती है। आपको अपनी जरूरत के हिसाब से सही टाइप चूज करनी होगी। टाइप 1 सॉल्वेंट बेस्ड इपॉक्सी, ये सबसे पुरानी और ट्रेडिशनल टाइप है। बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन इसमें स्ट्रॉन्ग फ्यूम्स भी होते हैं। इंडस्ट्रियल यूज के लिए परफेक्ट। फैक्ट्रीज, वेयर हाउसेज, वेंटिलेशन की जरूरत पड़ती है, वेंटिलेशन जरूरी है। टाइप 2 वाटर बेस्ड इपॉक्सी, ये एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली ऑप्शन है। स्मेल कम होती है, एप्लीकेशन ईजी होती है। घर के अंदर यूज के लिए जैसे गैरेज, बेसमेंट, ये बेस्ट है। बिगनर्स के लिए भी सूटेबल है। टाइप 3 100% सॉलिड इपॉक्सी, ये सबसे प्रीमियम क्वालिटी है। इसमें कोई सॉल्वेंट नहीं होता, मतलब वेस्ट बिल्कुल जीरो। ये थिकेस्ट कोटिंग देता है और सबसे ज्यादा ड्यूरेबल होता है। प्राइस थोड़ी सी ज्यादा होती है, मगर इन्वेस्टमेंट वर्थ इट है। टाइप 4 मेटालिक इपॉक्सी, ये एक डेकोरेटिव इपॉक्सी है दोस्तों। इसमें मेटालिक पिगमेंट्स होते हैं जो कि एक 3D गैलेक्सी लाइक इफेक्ट देते हैं। आजकल ये लग्जरी होम्स, शोरूम्स, रेस्टोरेंट्स में बहुत ही ट्रेंड में है। एक बार देखो तो बस देखते ही रह जाओगे। टाइप 5 एंटी स्लिप इपॉक्सी, ये स्पेशली वेट एरियाज के लिए बनी है। बाथरूम्स, पूल एरियाज और रैम्प, इसमें एक ऐसा टेक्सचर होता है जो कि स्लिप होने से बचाता है। तो चूज करो अपने नीड के हिसाब से, हर एक टाइप का एक अपना पर्पस है। अब बात करते हैं एप्लीकेशंस की, मतलब कि इपॉक्सी कहाँ कहाँ यूज होती है। घर में गैरेज फ्लोर्स, बेसमेंट फ्लोर्स, किचन काउंटर टॉप्स, बाथरूम टाइल्स के ऊपर कोटिंग, बालकनी वाटर प्रूफिंग, ये सब चीजें इपॉक्सी से कवर होते हैं। कमर्शियल स्पेसेस में जस्ट लाइक रेस्टोरेंट, शोरूम्स, मॉल्स, होटल्स, जहाँ विजिटर्स आते हों ताकि फ्लोर्स अट्रैक्टिव लगे, वहाँ मेटालिक या फिर डेकोरेटिव इपॉक्सी यूज होती है। इंडस्ट्रियल एरियाज में फैक्ट्रीज, केमिकल प्लांट्स, फार्मास्यूटिकल यूनिट, फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स, जहाँ हैवी मशीनरी या फिर केमिकल से फ्लोर प्रोटेक्ट करनी होती हो, वहाँ हैवी ड्यूटी इपॉक्सी यूज होती है। हॉस्पिटल्स और लैब्स में इपॉक्सी फ्लोर सीमलेस होती है, मतलब कि कोई जॉइंट या फिर गैप नहीं होता, इसलिए बैक्टीरिया और जर्म्स छुप नहीं सकते। हॉस्पिटल्स के लिए आइडियल चॉइस है। पार्किंग एरियाज में मल्टी लेवल पार्किंग बेसमेंट्स, जहाँ व्हीकल्स की वेट और ऑयल स्टेन्स होते हैं, वहाँ इपॉक्सी परफेक्ट है। देखा है, इपॉक्सी सिर्फ एक जगह का सॉल्यूशन नहीं, ये वर्सटाइल है और हर जगह फिट होती है। अब आते हैं उस पार्ट पे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और 80% लोग इसमें गलती जरूर करते हैं, सरफेस प्रिपरेशन। दोस्तों, इपॉक्सी फेल्योर का नंबर 1 रीजन है गलत सरफेस प्रिपरेशन। आप कितने भी महंगी इपॉक्सी पेंट लाओ, अगर सरफेस ठीक तरह से तैयार नहीं है तो पेंट उग जाएगा, ये गारंटीड है। स्टेप 1 सरफेस क्लीन करें। स्टेप 2 जमीन के क्रैक्स, होल्स को रिपेयर करें। स्टेप 3 प्रोफाइल बनाना। कंक्रीट सरफेस को रब बनाना पड़ता है ताकि इपॉक्सी सही तरह से जमीन को पकड़ सके। इसके लिए 2 मेथड्स हैं, एसिड एचिंग, मैकेनिकल ग्राइंडिंग, यानी कि ग्राइंडर से सरफेस ग्राइंड करें, क्योंकि ग्राइंडिंग ज़्यादा रिलायबल है और प्रोफेशनल रिजल्ट्स देता है।
स्टेप 4 मॉइस्चर चेक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कंक्रीट में मॉइस्चर होगी तो इपॉक्सी बॉन्ड नहीं करेगी। इसके लिए एक सिंपल टेस्ट है कि प्लास्टिक शीट को 24 घंटे के लिए टेप कर दो। अगर जमीन में मॉइस्चर दिख रही है तो फिर मॉइस्चर बैरियर लगाओ। स्टेप 5 डस्ट रिमूव करें। ग्राइंडिंग के बाद जो डस्ट मिलती है उसे वैक्यूम से कंप्लीटली साफ करें। फिर डैम्प क्लॉथ से वाइप करें और सूखने दें। बस इतना काम ठीक से कर लो और आपकी इपॉक्सी सालों तक टिकेगी। चलो अब आते हैं स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन पे। आपको जो चीजें चाहिए वो ये है: इपॉक्सी किट, रेसिन प्लस हार्डनर, रोलर, ब्रश, मिक्सिंग बकेट, मिक्सिंग पैडल, ग्लव्स, सेफ्टी ग्लासेस एंड पेंटर्स टेप। स्टेप 1 टेपिंग करें। एजेस और जो एरियाज आपको प्रोटेक्ट करने हैं उसे पेंटर टेप से कवर कर दें। स्टेप 2 प्राइमर कोट। पहले एक थिन इपॉक्सी प्राइमर कोट लगाएं। ये एडिशन बढ़ाता है और 4 से 6 घंटे इसे सूखने दें। स्टेप 3 मिक्स करें। रेसिन और हार्डनर को मैन्युफैक्चरर के रेशियो के हिसाब से मिक्स करें। ये यूजुअली 2:1 होता है या फिर 1:1 होता है। 3 से 5 मिनट तक अच्छी तरह मिक्स करें जब तक कि यूनिफॉर्म कलर ना आ जाए। एक बार मिक्स हो जाए तो आपके पास लिमिटेड टाइम है जो कि 30 से 45 मिनट होता है, इसलिए जल्दी काम करें। इसे पॉट लाइट कहते हैं। ये मिक्सचर तुरंत सूख जाता है, इसलिए जल्दी इसे अप्लाई करना होता है। स्टेप 4 एजेस कटिंग। पहले ब्रश से कॉर्नर और एजेस पेंट करें। स्टेप 5 रोलर से अप्लाई करें। स्टेप 6 डेकोरेटिव चिप्स। ये ऑप्शनल है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको कलर फ्लेक्स डालने हैं तो एक कोट के सूखने से पहले ही डाल दें। ये जमीन को एक्स्ट्रा टेक्सचर और बढ़िया लुक देता है। स्टेप 7 सेकंड कोट। 12 से 24 घंटे के बाद सेकंड कोट लगाएं। स्टेप 8 टॉप कोट सीलर। लास्ट में एक क्लियर पॉलीयूरीथेन या फिर इपॉक्सी टॉप कोट लगाएं। ये एक्स्ट्रा शाइन और प्रोटेक्शन देता है। स्टेप 9 क्योरिंग। लाइट फुट ट्रैफिक के लिए 24 घंटे वेट करें। हैवी यूज के लिए 72 घंटे। फुल केमिकल क्योर के लिए 7 दिन तक वेट करें। पेशेंस रखें, रिजल्ट देखकर आप सब सीख जाएंगे। अब मैं बताऊंगा वो गलतियां जो अक्सर लोग करते हैं पर आपको इससे बचना है। गलती नंबर 1 सरफेस प्रिपरेशन स्किप करना। ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है जो कि कभी स्किप मत करना। गलती नंबर 2 रेसिन और हार्डनर को गलत रेशियो में मिक्स करना, क्योंकि थोड़ा सा भी रेशियो ऊपर नीचे हुआ तो इपॉक्सी अच्छी तरह क्योर नहीं हो पाएगी, स्टिकी रह जाएगी या फिर ब्रिटल हो जाएगी। गलती नंबर 3 हमिड या फिर वेट सिचुएशंस में अप्लाई मत करो। गलती नंबर 4 थिक कोट लगाना। ज़्यादा मोटा कोट लगाने से बबल्स आ जाते हैं और अनइवन सरफेस होती है, इसलिए हमेशा थिन कोट्स में लगाओ। गलती नंबर 5 पॉट लाइट इग्नोर करना। रेसिन और हार्डनर को मिक्स करने के बाद जो टाइम मिलता है कोशिश करो कि उसी वक्त में काम को खत्म कर दो, क्योंकि ज़्यादा टाइम बीतेगा तो रेसिन और हार्डनर का मिक्सअप खराब हो जाएगा। गलती नंबर 6 सेफ्टी इग्नोर करना। इपॉक्सी फ्यूम्स हार्मफुल हो सकते हैं। हमेशा ग्लव्स, सेफ्टी ग्लासेस और प्रॉपर वेंटिलेशन यूज करें। अगर आप इन गलतियों से बचते हो तो आपका रिजल्ट एकदम प्रोफेशनल आएगा, गारंटी है ये मेरी। अब बात करते हैं कॉस्ट की और कौन सी ब्रांड ट्रस्टवर्दी है। वाटर बेस्ड इपॉक्सी 150 से 300 रुपए पर स्क्वायर मीटर। सॉल्वेंट बेस्ड इपॉक्सी 200 रुपए से 400 रुपए पर स्क्वायर मीटर। मेटेलिक 3D इपॉक्सी 500 रुपए से लेकर 1500 रुपए स्क्वायर मीटर। प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन अलग से लेबर चार्ज होगा। याद रखिए, ये एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। इसे लगाने के बाद आपको 5 से 10 साल तक कुछ नहीं करना पड़ेगा। इपॉक्सी पेंट्स के लिए इंडिया में पॉपुलर ब्रांड ये हैं: एशियन पेंट्स स्मार्ट केयर, ट्रस्टेड ब्रांड, वाइडली अवेलेबल। बर्जर बाइसन, गुड क्वालिटी, रीजनेबल प्राइस। पीडीलाइट, डॉक्टर फिक्सिट, वाटर प्रूफिंग के लिए एक्सीलेंट। सिका इंडिया, इंडस्ट्रियल ग्रेड, प्रोफेशनल यूज। फॉसरोक, प्रीमियम इंडस्ट्रियल इपॉक्सी। और हमेशा ऑथराइज्ड डीलर से यूज करो और डेट चेक करो, क्योंकि एक्सपायर्ड इपॉक्सी से दिक्कत होती है। अब एक सीक्रेट टिप भी सुन लो जो मैं आपको बताना चाहता था। बहुत लोग सिर्फ फ्लोर पे इपॉक्सी पेंट को लगाते हैं, लेकिन एक चीज है जो 90% लोग मिस करते हैं: इपॉक्सी ऑन वॉल्स और काउंटर टॉप्स। अगर आप किचन का बैक स्प्लैश और बाथरूम्स की टाइल्स पर डायरेक्ट इपॉक्सी लगाओ तो बिल्कुल नया लुक आ जाता है, बिना टाइल्स को तोड़े। ना तूफान, ना डस्ट, ना मेजर रेनोवेशन, बस एक कोट और काम खत्म। ये एक बजट फ्रेंडली रेनोवेशन हैक है जो कि लिटरली आपके हजारों रुपए बचाएगा। तो ये था दोस्तों आज का कंप्लीट इपॉक्सी पेंट गाइड। तो चलिए इपॉक्सी पेंट के बारे में आप कुछ समरी देख लेते हैं। इपॉक्सी इक्वल टू स्ट्रेंथ प्लस ब्यूटी प्लस लॉन्गेविटी। सरफेस प्रिपरेशन ही सब कुछ है। सही टाइप का इपॉक्सी पेंट चूज करो अपने जरूरत के हिसाब से। गलतियों से बचो और हजारों रुपए बचाने हैं तो सीक्रेट टिप याद रखो। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जिन्हें अपने फ्लोर्स का रेनोवेशन कराना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद एंड हैप्पी पेंटिंग।